गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द एल.एन.टी. कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस जो कि मैं स्टूडियो से ले रही हूँ एल.एन.टी. कैंपस से। इसके प्रीवियस हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? ट्रेडिंग पढ़ा था। एज वी ऑल नो कि ट्रेडिंग में किस किस पार्ट में हम लोग क्या क्या एंट्री करते हैं, तो इसका हमने थियोरेटिकल पार्ट देखा था, इसको हमने प्रैक्टिकल में नहीं देखा था बच्चों। एक बार रिव्यू ले लेंगे। क्या क्या आइटम था? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, लेस रिटर्न, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। और मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस कितने तरह का होता है। तो उसमें प्रोडक्शन एक्सपेंसेस था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस था, परचेज एक्सपेंसेस था। तो वहाँ हम लोग ने ये देखा था कि प्रोडक्शन करने में कितना खर्चा लगता है और उनको हम कहाँ डालते हैं। आज उन्हीं सब चीज़ों को हम लेते हुए इक्वेशन सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ फॉर्मूला। आपने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर्मूला देखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि एडजस्टेड परचेज। तो बच्चों, एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या हुआ कि वैसे परचेज जिनको एडजस्ट किया जा रहा है, तो परचेज को एडजस्ट कैसे करेंगे? परचेज में हम अगर परचेज रिटर्न यानी जितना का सामान खरीदें उसको अगर वापस करेंगे तो एडजस्टेड परचेज आ जाता है, जिसको हम लोग सेकंड में नेट परचेज भी करते हैं। प्लस कर दिया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको प्रीवियसली बताया था तीन तरह का। कौन कौन? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और परचेज एक्सपेंसेस। आप अपने अगर बुक में देखोगे तो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपको कोल, गैस, फ्यूल ये सब करके आएंगे जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। वैसे खर्चे जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं हम उनको पुट करते हैं। आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग यानी बुक में जब आप देखोगे इक्वेशन तो वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के नाम से होंगे। एंड देन परचेज एक्सपेंसेस। परचेज एक्सपेंसेस में इनवर्ड, आउटवर्ड ऐसा वर्ड देखने के लिए मिलेगा, तो वो सबको हम ऐड करते हैं। सो बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग ऐड करते हैं। आफ्टर दैट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी हमने अगर 100 से माल स्टार्ट करा और अब हमारे पास 50 रुपीज़ बचा हुआ है, तो वो जो 50 रुपीज़ हमारा बचा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे तो तुमको क्या आ जाएगा? COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्लियर? तो इस तरीके से आप स्मॉल फॉर्मूला से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू मेक ऑल दैट ऑल लॉन्ग स्टेटमेंट। यू कैन मेक इट लाइक दिस ऑल्सो, दैट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक एंड यू विल गेट COGS. Okay, that is cost of goods sold. Now next, gross profit is equal to what? Gross profit is equal to नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब आपको जो कैलकुलेट करके यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया, उसमें से अगर हम सिंपली उसमें से अगर सेल्स को माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड you will get ग्रॉस प्रॉफिट। तो बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं सकल लाभ, ठीक है। और नेट प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट को बोलते हैं हम लोग कुल लाभ। क्लियर? ग्रॉस प्रॉफिट को बोलते हैं सकल लाभ और नेट प्रॉफिट को बोलते हैं कुल लाभ। क्लियर? ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा ट्रेडिंग में कैलकुलेट किया जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट को हमेशा ट्रेडिंग में कैलकुलेट किया जाता है। इट शुड बी कैलकुलेटेड इन ओनली ट्रेडिंग अकाउंट। And NP is calculated. What does it mean? NP means net profit. Net profit is calculated in profit and loss account. Clear? Now, अभी तो ये लंबा फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है कि हाँ इस तरीके से हम लोग COGS निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो, जैसे नेट सेल में से आप GP निकाल दें, माइनस कर दीजिए, देन ऑल्सो यू विल गेट COGS। यानी नेट सेल कुल बिक्री में से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी जितने में माल बनकर तैयार हुआ है, कुल बिक्री में से जितने में माल बनकर तैयार हुआ है उसको भी अगर माइनस करोगे देन यू विल गेट COGS। क्लियर? बस ये कुछ फॉर्मूला है जिनको दिमाग में रखना है। बाकी और जो हम लोग ने प्रीवियसली ट्रेडिंग अकाउंट का लेजर पढ़ा था वो क्लियर है।
अब हम लोग देखते हैं इसको इक्वेशन में कैसे सॉल्व करते हैं। लाइक एक क्वेश्चन है, सेल्स 50,000, परचेज 30,000, ओपनिंग स्टॉक 36,000 एंड जीपी इज 20%। तो 20% ऑन व्हाट? ऑन सेल्स। क्योंकि प्रॉफिट हम किस पे निकालते हैं बच्चों? प्रॉफिट हमेशा सेल्स पे निकलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं होता है ना कि मैंने कितना सेल्स किया। अब लॉस भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है? जीपी इज इक्वल टू 20% ऑन सेल्स, यानी जितनी बिक्री हुई है उस पर 20% का प्रॉफिट हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक इसमें निकालना है। वी डोंट नो व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक हियर। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या कैलकुलेशन दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है सेल्स दिया हुआ है, यहाँ पर परचेज दिया हुआ है, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए हमको COGS निकालना है। यहाँ मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था COGS निकालने के लिए, नेट सेल्स माइनस जीपी, यानी सेल्स में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे देन वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट COGS। तो यहाँ पर जीपी भी दिया हुआ है मेरा, सेल्स भी दिया हुआ है, बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि सेल्स का 20% प्रॉफिट बोल रहा है भैया, 20% प्रॉफिट। तो यानी 50,000 का 20%, हाउ मच? 50,000 into 20 by 100, and what we will get? We will get 10,000. Okay, then what is 10,000? ये जो 10,000 है वो क्या है मेरा? वो 10,000 मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो अब तो सिंपली हो गया भैया, हमको निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब हम 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे एंड व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट 40,000। सिंपल है। अब आपको COGS पता चल ही गया। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 36,000। ओके, ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है? 36,000। COGS कितना आया था? 40,000। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा जहां पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा नेट सेल्स पे कैलकुलेट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स था, 50,000 का 20%, दैट इज 10,000। 50,000 में से 10,000 माइनस करोगे यू विल गेट 40,000 एंड दैट इज COGS। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। वी डोंट नो व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक 36,000, that is given in your question only. What you have to do? You have to select that part and write the value over here. प्लस COGS ये हम लोग ने कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट में। याद रखेंगे जब भी आप एडजस्टमेंट एंट्री देखिए या जब भी कैलकुलेशन देखिए, इसको वर्किंग नोट में दिखाएंगे, क्योंकि आप अपने मन में कर लोगे या फिर रफ में करोगे देन यू विल नॉट गेट द मार्क्स, बिकॉज टीचर ऑल्सो वॉन्ट टू सी दैट हाउ यू हैड डन कैलकुलेशन अबाउट 20%, अबाउट COGS। ओके, सो आप इसको हमेशा कैलकुलेट कहाँ करोगे? वर्किंग नोट में करोगे, उसका भी नंबर जुड़ता है। ओके, वो भी पॉइंट में आता है आपका। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 3 नंबर आपके मेन क्वेश्चन पर और 2 नंबर आपका वर्किंग पॉइंट शो करता है। ओके, तो ये आपने वर्किंग पॉइंट में दिखाया। ओके, 36,000 ओपनिंग स्टॉक से प्लस COGS। COGS में हम लोग ने यहाँ देखा था कि सब कुछ आ जाता है, परचेज भी आ जाता है, ओपनिंग स्टॉक भी आ जाता है ना। तो सिंपली COGS को हम लोग ने यहाँ ऐड करा। व्हाट वी विल गेट? 6 4 5 6 76,000 है ना। परचेज कितना है? 30,000, 30,000। ठीक है, गुड। 36,000, 40,000, यू विल गेट 76,000 और उसमें से माइनस करेंगे क्या? परचेज को, जितना में हमने सामान परचेज करा है। कितने में करा था? 30,000 पे। देन व्हाट इज द आंसर? 7 minus 3 4, 46,000। यू विल गेट क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? एक बार और समझेंगे। क्वेश्चन था सेल्स 50,000, परचेज 30,000, ओपनिंग स्टॉक 36,000, जीपी 20% ऑन सेल्स। सेल्स पर 20% था। ठीक है, हमको यहाँ क्या कैलकुलेट करना था? हमको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक निकालना था। वी डोंट नो व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक, सो यहाँ हमको क्या निकालना था? क्लोजिंग स्टॉक निकालना था। पहले हमने प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट से मेरा निकल गया 10,000। अब प्रॉफिट में से मैंने माइनस कर दिया ना सेल्स को। देखिए
तो COGS निकल गया 40,000। अब हमको ये मेरा कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका न्यूमेरिकल्स मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, ट्रेडिंग का क्वेश्चन नंबर 4 स्मॉल का, कि क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना, या 3 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो 36,000 ओपनिंग स्टॉक, COGS मेरा कैलकुलेटेड था 40,000 एंड लेस कर दिया परचेज। कहीं कहीं आप देखोगे ना एडजस्टेड परचेज के नाम से भी रहता है, तो एडजस्टेड परचेज मैंने अभी बताया है कि नेट परचेज में से जब परचेज रिटर्न माइनस करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, एडजस्टेड परचेज। और ये सारा वैल्यू आपके क्वेश्चन में पहले से इनबिल्ट रहता है, क्लियर। तो यहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक आ गया, कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम हुई होगी ये क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले ध्यान से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओपनिंग स्टॉक इज 8,000, क्लियर, सेल्स इज 82,000 माइनस रिटर्न दैट इज 600, क्लियर। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज 1,000, क्लियर। वेजेस, वेजेस मतलब क्या होता है, मजदूरी, जिसको बोलते हैं मजदूरी। फिजिकल वर्क करने के लिए जब भी ओनर कुछ रेम्युनरेशन देता है अपने लेबर को, दैट इज कॉल्ड वेजेस, क्लियर। वेजेस हमेशा याद रखेंगे मजदूरी है। क्वेश्चन में कहीं कहीं आप देखते होंगे सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस दिया रहेगा बच्चों, तो सैलरीज एंड वेजेस दिया रहेगा तो ट्रेडिंग में एंट्री नहीं होगी, याद रखेंगे। सैलरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे टर्म समझना जरूरी है। सैलरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये किसका पार्ट है, ये PL का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अभी आगे मैं आपको जब बताऊंगी PL अकाउंट तब उसमें आपको ये होगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहे वेजेस एंड सैलरीज, ओके, तो बच्चों वेजेस एंड सैलरीज दिया रहेगा तो हम लोग पहला पॉइंट ध्यान देंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वेजेस जो भी आएगा वो मेरे ट्रेडिंग का पार्ट है, क्लियर। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट रखता है, वेजेस एंड सैलरी दिया है, यानी यहाँ पर पहला वर्ड क्या है, वेजेस है। वेजेस का मतलब मजदूरी, तो ये चला जाएगा मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्लियर। अगर सैलरी एंड वेजेस दिया है तो यहाँ पर वेतन की बात हो रही है, ठीक है, तो ये मेरा PL में जाएगा। बट अगर वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है तो वेजेस एंड सैलरीज दिया है तो इसका मतलब वेजेस पहले आ रहा है, ठीक है, ये ट्रिक है, ठीक है। अगर वेजेस पहले दिया है तो वो चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और अगर सैलरीज पहले दिया हुआ है, सैलरीज एंड वेजेस है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो, हाँ वेजेस दिया हुआ है, ओके, तो वेजेस है तो ट्रेडिंग में जाएगा ना। यू हैव टू लुक द फर्स्ट वर्ड, सो फर्स्ट वर्ड इज हियर सैलरीज, क्लियर। तो वेजेस दिया है, कैरेज इनवर्ड, अब हमने कुछ सामान बाहर से मंगवाया, ओके, तो भाड़ा दिया ना, उसी को बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो चलो इसको क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, ये पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है एक बार प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका फॉर्मेट मैम पहले बता चुकी हैं। आई हैव टोल्ड यू इन दिस प्रीवियस वीडियो दैट व्हाट वी विल राइट हियर, हियर इज ऑलवेज डेबिट एंड हियर इज ऑलवेज क्रेडिट, क्लियर। नाउ मूव, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लिखेंगे कि इधर लिखेंगे, अगर याद होगा तो आपको याद होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक मेरा इधर लिखाता है, तो हम यहाँ पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना था, 8,000, क्लियर। सेल्स, सेल्स मेरा क्रेडिट में जाएगा तो क्या लिखेंगे इधर, बाय सेल्स, हाउ मच, दैट इज 82,000। नो दिस इज रॉन्ग, 82,000 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न भी तो कर रहे हो भाई, हमने सामान बेचा, ठीक है, एक दिन बेचा, अगले दिन कुछ सामान वापस आ गया तो मेरा नेट सेल्स तो कम हो जाएगा, ओके। सो यहाँ 82 नहीं होगा।
82,000 नहीं होगा मेरा, 1 मिनट, इधर लिखेंगे हम 82,000 लेस रिटर्न दैट इज 600। अब माइनस करो, कितना आएगा? 81,400। ठीक है, ये मेरा नेट सेल्स हुआ। अब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 1000। अब क्या है इधर? और तो कुछ नहीं है। ओपनिंग स्टॉक हो गया, सेल्स हो गया, रिटर्न हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब हम यहाँ पर डालेंगे टू वेजेस। यानी मैंने आपको प्रीवियस में ही बताया था कि जितने खर्चे होंगे हम लोग उसको कहाँ डालेंगे? डेबिट साइड में डालेंगे। तो कितना का वेजेस है? 500 का। एंड आफ्टर दैट टू कैरेज इनवर्ड, ये भी मेरा खर्चा है। ये भी मेरा किधर जाएगा? ये भी मेरा जाएगा डेबिट साइड में। हाउ मच? एंड दैट इज 200। बस, और तो कोई आइटम नहीं है। एक बार ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में, 8,000, 82,600, 1,500 एंड 200, ऑल दैट हैज बीन रिटन इन द क्वेश्चन। हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम ऐड करेंगे। ऑब्वियस है 81,000 है, उधर 8,000 है, इधर ज़्यादा है, यानी क्रेडिट साइड बैलेंस ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे 0, 0, 4, 1 + 1 दैट इज 2। 82,400 is total balance. And what is here? Here is 8,500 and 200, that is 8,700. So what you are getting? You are getting on the debit side that is 8,700, and on the credit side you are getting 82,400. Now simply you have to calculate, get that 0, 0, 14 minus 7, 7, 11 minus 8, how much? 8, 9, 10, 11, 3. Yani what is the gross profit here? The gross profit is here 73,700. तो बच्चों ध्यान देंगे, when you are getting gross profit, it means that credit is increasing while debit is decreasing. यानी क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हमारा जीपी कितना निकला? 2 gross profit. In my previous video, I had already told you that balancing figure is known as gross profit or gross loss. तो simply ये क्या हो गया? ये हमारा balancing figure हो गया। Okay? 81,400 plus 1,000 that is 82,400, और इधर हमने जोड़ा तो कितना आया? 8,700। तो ये बेसिकली क्या हुआ? कम है से जब माइनस किया, बैलेंस किया, तो हमको प्रॉफिट कितना का निकला? 82,400। ओके, तो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट का कैलकुलेशन। ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, इनवर्ड। अब उनको कैसे हम पुट किए, उसके वैल्यू को कैसे यूज़ किए, ये आपने देखा ट्रेडिंग अकाउंट में। सो आई होप आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत क्लियर रहा होगा। व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, हाउ यू हैड कैलकुलेटेड द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ये पॉइंट आज का क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन सीखेंगे। ओके, तो नाउ फॉर टुडे, थैंक यू। कितनी